और तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तुम्हारा करियर, तुम्हारी शूट, तुम्हारी फिल्म, तुम्हारी रेपुटेशन। और मैं तो इन सब में कहीं भी नहीं थी। तुमने मुझे अपने रास्ते में पड़े एक मामूली पत्थर से ज्यादा अहमियत कभी भी नहीं दी। और अब जब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हूं तो तुम क्यों मुझे बार बार टकरा जाते हो? तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ये सब कुछ मैंने हमारे लिए किया है, हमारे फ्यूचर के लिए, खुद को तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, एक अच्छी लाइफ देने के लिए। अच्छी जिंदगी सिर्फ पैसों से नहीं बनती। इसके लिए इज्जत और मोहब्बत का साथ होना बहुत जरूरी है। खैर, तुम इन बातों को कभी नहीं समझोगे, लेकिन अब इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लो कि मुझे खोने का खसारा तुम अपने हाथों से कमा चुके हो। मोहब्बत करके तो मैंने अपनी, क्या कहते हैं, अव्वल अव्वल तो ज़रूरी है मोहब्बत, लेकिन इज्जत नफ्स का नुकसान बहुत है। लेकिन अब क्या करें, ये नुकसान तो उठाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले तो सुल्तान तुझे हया को मनाना पड़ेगा। सुल्तान मियाँ, सोचो सोचो क्या करना है। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर लग जाता हूँ काम पे। ये वही फिल्म है ना जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था? और वो कुछ वक्त पूरे 6 साल पर मुश्तमिल था। वो तुम्हारे लिए कुछ वक्त था, लेकिन मेरी जिंदगी के पूरे 6 साल थे। और इन 6 सालों में मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मेरी ईगो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारे खातिर सब खत्म कर दिया। और बदले में तुमने मेरे लिए क्या किया? और अब जब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हूं तो तुम क्यों मुझे बार बार टकरा जाते हो? तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते? इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लो बेहतर होगा कि मुझे खोने का खसारा तुमने अपने हाथों से कमाया है। श्रेयान सर, कल आपकी अर्ली मॉर्निंग शूट है, कैंसिल कर दो।
कैंसिल? अगर कल शूट ना हुई तो 6 महीने तक आगे डेट्स नहीं है। हीरोइन के पास सिर्फ कल की डेट ही है। आई डोंट केयर, आई सेड कैंसिल इट, सो कैंसिल इट। ठीक है सर, जैसा आप कहें। सर एक बात पूछूं? कुछ कहा तुमने? आप परेशान हैं? खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। तुमने सोना का बिहेवियर देखा था? सर मैं जब आया तो आप लोगों की बातें ख़त्म होने वाली थे और मैं उसे लेकर नहीं गया था। वो तो आंटी ने। कितना इंसल्टिंग बिहेवियर था। मुझसे इतनी नफरत करने लगी है। मुझे इस बात का एहसास आज पहली बार हुआ। हो सकता है कि वो दिल से ना कह रही हूँ। वो ये दिखाना चाहती हूँ कि वो आपके बगैर भी खुश हैं। झूठ बोल रही हूँ आपसे। नहीं परवान, उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती। उसकी आंखें चीख चीख कर कह रही थी कि वो मुझसे सिर्फ नफरत करती है, सिर्फ नफरत। सर आप फिक्र ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो भी जाना चाहिए। मैं अपनी मोहब्बत को ऐसे जाने नहीं दूंगा। मेरे लिए मोहब्बत हासिल का नाम है और मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी करूंगा। मुझे मेरी मोहब्बत किसी भी कीमत पर चाहिए। ये देखो, सितारा जी भी ना कपड़े ऐसे धोती हैं जैसे कि एहसान कर रही हो, और फिर धोकर ऐसे भूल जाती हैं जैसे कि किसी से कर्ज लिया हो। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। ये नीचे ले जाओ प्लीज। अगर मुझे किसी ने देख लिया ना इस घर में सारे ये काम करते हुए, मेरी जिंदगी भर की बदमाशी सारी पानी में मिल जाएगी। कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे तुमसे एक काम था। कहो, कैसा काम? मुझे ना तुमसे एक लेटर पढ़वाना था। लेटर? कैसा लेटर? आजकल के दौर में लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया यूज करते हैं और तुम ये लेटर लेकर फिर रहे हो। बस कभी कभी दिल की बातें कहने के लिए दूसरे रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। खैर, पढ़ देती हूँ। ये तो खाली सुल्तान, ये मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ यार। तुम शादी करोगी मुझसे? ये क्या ड्रामा है सुल्तान? ये कोई ड्रामा नहीं है, मेरी मोहब्बत का इजहार है जो मैं तुमसे करता हूँ। चुप करो, अगर किसी ने सुन लिया तो पता है कितना तमाशा बनेगा। प्लीज खड़े हो जाओ, ये क्या कर रहे हो? लेकिन तुम क्यों डर रही हो? मैं हूं ना, मैं अपनी मोहब्बत का कभी भी तमाशा नहीं बनने दूंगा। अरे ये क्या तुमने मोहब्बत मोहब्बत की रट लगा रखी है? देखो सुल्तान, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं? तुमने ही तो कहा था मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, तुम्हारा अपना। तो दोस्ती में इंसान की अहमियत मोहब्बत से कम होती है क्या? क्या दोस्ती में इंसान अपना नहीं समझ सकता किसी को? मुझे अगर पता होता तुम मेरी दोस्ती को इस तरफ लेकर चले जाओगे तो मैं... क्या तुम आया? तुम क्या मेरी जिंदगी से निकल जाती? क्या मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देती?
देखो सुल्तान, मैं और तुम सिर्फ एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच इस दोस्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। बस ये लो। तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ये सब कुछ मैंने हमारे लिए किया है, हमारे फ्यूचर के लिए, खुद को तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, एक अच्छी लाइफ देने के लिए। दो कदम आगे बढ़ाने के लिए अक्सर दो कदम पीछे रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ तुम्हारे और मेरे साथ हुआ है शयान। तुम जिस वक्त के इंतज़ार में थे, तुम्हारे पास वो आ गया, लेकिन इस गुजरे हुए वक्त में जो तुमने खोया है वो शायद तुम्हें कभी ना मिल पाए। एक वक्त को तुम्हारी होने के लिए मैं परवान को छोड़ भी दूं, लेकिन मैं बेवफाई नहीं कर सकती। सोना सिर्फ शयान मलिक की, सिर्फ शयान मलिक की। सोना शयान मलिक! सारा जब भी बोला करो ना, ऐसा लगना चाहिए कि तू फेंक नहीं रही। मैं बहुत फेंकती हूँ। तो एक काम करो, अपनी दोनों बहनों को बुला लो, मैं जा रही हूँ। अरे क्या हो गया, छोटी छोटी बातों को बुरा क्यों मान? परवान, सारा जी, अभी मेरे पास कंगन का साइज देने के लिए कोई चूड़ी तो नहीं थी, लेकिन ये रिसेंटली मैंने कंगन बनवाए थे सोना के लिए। ये देखो। कैसे लगे? ठीक है, हल्के नहीं है थोड़े से? हल्के? एक कड़ा 4 तोले का है। वही कह रही हूँ, हल्के है ना। हम तो सोच रहे थे अपनी सोना के लिए हम डायमंड के कंगन बनवाएंगे, बल्कि हम तो देख भी आए डिजाइन, है नहीं परवान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मेरी बहनें बोलेंगी वैसे ही होगा। पप्पू के अंदर ना बहुत सारी चीजें मेरे हस्बैंड वाली हैं।
बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, और वही प्यार मुझे परवान की आंखों में नजर आता है आपकी सोना के लिए। आपकी सोना बहुत गुड लक्स है, आपको पता है? अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, आसिफ माय हस्बैंड, उन्होंने इतना खर्चा किया था शादी पे कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन हमने भी कोई कम खर्चा नहीं किया था। क्यों परवान, है ना? परवान ने शेरवानी पर आसिफ की गोल्ड के बटन्स करवाए थे, गोल्ड। आप समझ सकती हैं ना, सोने के बटन, हल्के तो आए नहीं होंगे। आप अंदाजा लगाएं, हर एक खातून के लिए इसने सेट दिया था, और हर आदमी के लिए उसने 4 सूट्स दिए थे, और एक्स्ट्रा चांदी के बटन ऊपर से लगाने वाले चेन के साथ वो दिए थे। बहुत किया था परवान ने खर्चा। वैसे आप क्या दे रिवाज है, क्या देते हैं बेटी के ससुराल वालों को? असल में हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने और आमिर ने सोना के लिए कोई 4 से 5 सेट भारी सोने के बनवाए हैं, और दामाद के लिए हमने यही सोचा था कि कोई अच्छी सी गाड़ी दे देंगे सलामी में। बस। मेरा मतलब है कोई छोटा सा विला शला नहीं कहेंगे आप लोग? सारा विला की क्या जरूरत है? वैसे भी कौन सा, हमने पाकिस्तान में रहना है ना। तो नहीं रहना पाकिस्तान में, लेकिन आएंगे तो सही ना। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान आना हमारा जो है ना रिटर्न कैंसिल हो जाएगा। आएंगे तो ससुराल में रहना तो अच्छा लगेगा, नहीं क्यों है? हाँ, वैसे तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो। चलो, मैं इस सिलसिले में आज आमिर से बात करके तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, वो तो आपकी मर्जी है। एक काम करो, ये उसका नाप ले लो तुम परवान, क्योंकि कंगन तो हम लेकर नहीं जा सकते, तो कैसे बनवाएंगे सोना के कंगन? कैसी बातें कर रही हो सारा? है, फिर तुम्हारा और हमारा क्या है? सोना के लिए कंगन बनाए हैं, उसी के नाप के लिए लेके जाना है ना, तुम यही ले जाओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है? बल्कि अगर चाहो तो तुम लोग सोना को भी अपने साथ लेके जा सकते हो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ? नहीं नहीं, सोना को कैसे लेके जा सकते हैं? हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है कि होने वाली भाभी नंद के साथ शॉपिंग्स करे। नो। अच्छा, तो चलो एक काम कर लो, तुम मत जाओ, परवान और सोना अकेले चले जाए। नहीं, वैसे तो परवान की मर्जी है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये भी हमारे कस्टम्स में से है कि अगर लड़का लड़की शादी से पहले कोई जेवर खरीदते हैं ना, तो वो बदशगुन हो जाता है। आई एम सॉरी, बैड लक्स, आई मेंट। ऐसा भी होता है? अरे भाई, तो इतने परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम ये कंगन रखो नाप के लिए, ठीक है? जब दे दोगे तो फिर मुझे वापस रिटर्न कर देना। हाँ ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो कोई मसला नहीं है, रख ही लेते हैं। जाहिर है अब ये अमानत है, और इसके बगैर फिर साइज आगे पीछे हो जाएगा, 10 चक्कर लगाने पड़ जाएंगे हैं, तो हम फिर चलते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ बनवा रही हूँ ना। हाँ। नहीं नहीं, शॉप है ना, उसके जो ओनर है हमारे बहुत पुराने फ्रेंड्स में से, तो वो भी दुबई से आए हुए हैं, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। पक्का अगली बार इडली खाएंगे। हाँ, चल चल। खुदा। अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चल चल। अरे, ये मेरे माजून बनाने से इतनी आमदनी हो रही है, अल्लाह करे इससे कोई रिश्ता मिल जाए, वरना मेरी तो पूरी जमा पूंजी ही लुट जाएगी और नौबत फाको तक आ जाएगी। हाय अल्लाह। अरे, इस लंगड़े पैर के साथ कोई रिश्ता मिला भी या नहीं? अरे मेरी तो थक गई हूँ मैं फिर के रिश्ते की तलाश में। तो रिश्ता तो मिला है एक बहुत अच्छा, अच्छा लेकिन एक गूंगी लड़की का। है, तो लड़का दिखाया उनको? अरे कहाँ, कोई लड़का होगा तो दिखाऊंगी ना। और लड़की ठहरी अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद। बाप ने कह दिया कि 2 दिन में अच्छा लड़का दिखाओ तो एडवांस 25,000 दूंगा। अल्लाह, एडवांस 25,000 रुपए? अरे, तो रिश्ता करवाने पे कितने मिलेंगे? पूरा रिश्ता 35,000 का है, एडवांस 25,000 मिलेंगे, और जब शादी होगी तो 10,000 मिलेंगे। अरे वाह वाह, हमारे तो मजे आ जाएंगे भाई। अरे मजे तो तब आएंगे ना जब पैसे मिलेंगे। यहाँ तो दूर दूर तक कोई लड़का ही नजर नहीं आ रहा।
अब कहाँ से होगा रिश्ता है और कहाँ से आएंगे पैसे? तुम कहो तो एक आइडिया दूं तुम्हें। हाँ हाँ, बताओ क्या आइडिया। कैसा? ठीक है, करते हैं। मॉम कहाँ हैं आप? मॉम, अरे मॉम, क्या हो गया? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मॉम, यू नो व्हाट? चिल्लाकर आसमान सर पर क्यों उठा रहे हो? क्योंकि मेरा नाम आसमान को छू रहा है मॉम। हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। मॉम, मेरी फिल्म रिलीज हो गई है। Really? Oh my God! This is such a good news. जिस मकाम पर तुम्हें देखना मेरा ख्वाब था, वो आज मुकम्मल हो गया। ये सारा क्रेडिट आपको जाता है मॉम। Can't control my emotions. सबसे पहले मैं तुम्हारा सदका दूंगी। और फिर पार्टी, क्योंकि पार्टी तो बनती है मॉम। Of course, ऐसी पार्टी दूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। जीते रहो। My son, finally, you have done it. Yes, no. हाँ भाई, ऐसी कौन सी खास बात थी जिसके लिए तूने मुझे गपशप के लिए बुलाया? गपशप के लिए कोई बात शेयर करना ज़रूरी होती है क्या? भाई औरों का तो पता नहीं, पर तेरे साथ ऐसा ही होता है। बचपन से लेके आज तक जब भी तुझे कोई खास बात करनी होती है ना, तो तू मुझे गपशप के लिए बुला लेता है। तो बता, अब कौन सा नया टर्न आया तेरी मोहब्बत की कहानी में? टर्न धमाकेदार टर्न आया। मंगनी तो तेरी हो गई है, और कौन सा धमाका? शादी होती तो कोई धमाका होता। यही तो टर्न है, मैं सोना से निकाह करने वाला। अबे तुझे नहीं मिलता हूँ क्या बेवकूफ़ बनाने के लिए? अरे सच बोल रहा हूँ, निकाह करने लगा उससे। पप्पू, वो शायान तुझे इस धोखे के लिए छोड़ेगा नहीं? अरे उसकी परवाह नहीं है मुझे। एक बात कहूँ, शायान सोना से मिला था। शायान सोना से मिला था? कब, कहाँ और किस तरह की मुलाकात थी? तूने कुछ कहा नहीं? अरे मैं क्या कह सकता हूँ यार, एक मुलाजिम मालिक से क्या कहेगा। बस दूर खड़ा रहा, देखता रहा और दिल को समझा लिया। क्या समझा लिया? यही कि जाने दे पप्पू, सोना की जिंदगी की फिल्म का हीरो तो तू है, फिर गेस्ट अपीयरेंस की क्या वैल्यू? ये वीडियो देख कितने मजे की, देख। क्या देखी भी नहीं। और कैसे देखूं? मुझे ये नहीं पता कैसे देखूं, लेकिन मुझे ये पता है कि कल से तुम्हारा मुंह गोलगप्पे की तरह फूला हुआ है। क्या हुआ है? शैतान से झगड़ा? काश झगड़ा ही हुआ होता। इस तरह वो मुझे प्रपोज तो नहीं करता। क्या सुल्तान ने तुम्हें ऐसे कैसे कर सकता है वो? तुमने क्या कहा? हाँ कर दे क्या? मैं उसे क्यों हाँ कहूंगी सारा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने तो उसे उल्टा इतनी बातें सुनाई हैं। हो सकता है वो सारी बातें सुन के उसके सर से मोहब्बत का भूत उतर गया हो। हाँ हाँ, बहुत सही किया तुमने। कहाँ तो, कहाँ वो? अब तो तुम उसके साथ काम नहीं करोगी ना? देखो, मैं
मैं बिजनेस में अब भी वैसी हूँ। अगर वो अपने जज्बात बीच में ना लाए तो मैं सुल्तान के साथ काम अभी भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो इसी तरह बीच में प्यार मोहब्बत को लेकर आएगा तो फिर मेरा उसके साथ चलना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो तुम सही कह रही हो। देखो सुल्तान क्या करता है और क्या कहता है। तो जो मर्जी कहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। सोना को कॉल करता हूँ, इसे बताता हूँ कि अब हमारा इंतजार खत्म होने वाला है। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे सोना को सरप्राइज देना चाहिए। जब मैं और मॉम उसके घर उसका रिश्ता लेने जाएंगे तो उसकी खुशी अलग हो गई। ये सही रहेगा। फिलहाल ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि इस वक्त बाहर खड़ी मीडिया और प्रेस का हक बनता है। वो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं और तुम्हारी फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन मॉम, मीडिया तक इतनी जल्दी खबर पहुंची कैसे? यकीनन आप ही ने बताया होगा। ये सब तुम छोड़ो, अपने आप को एंजॉय करो। तुम्हें सिर्फ फ्रंट पे रह के थोड़ी सी अपनी तस्वीरें खिंचवानी है, अपने फिल्म के बारे में मीडिया को बताना है, एंड दैट्स इट। जस्ट एंजॉय योर फेम। और हाँ, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए मैंने कुछ बॉडीगार्ड्स का बंदोबस्त किया है, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। आफ्टर ऑल यू आर ए सुपरस्टार। हाँ, लेकिन मेरी सुपरस्टार तो आप हैं। सोना आइसक्रीम खा लो, मेल्ट हो गई। जी मैं बस अगर मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। परवान, मैं ये सोच रही थी कि जो हमने शादी की शॉपिंग की है, आपकी बहनों को बुरा नहीं लगेगा? देखा, आप भी सोचने लग गए ना कि वो लोग क्या सोचेंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, और ना आप ऐसा सोचें। मेरी बहनें मेरी खुशी चाहती हैं, और मेरी खुशी आप। मैंने अपनी खुशी के खातिर अपनों को बहुत दुख दिए हैं, इसलिए अब मुझे अपनी खुशी की कोई परवाह नहीं। होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी परवाह करने के लिए अब मैं हूँ तुम्हारा परवाह। आइसक्रीम खाओ। अरे तस्वीर देखते ही अम्मा बाबा तो ऐसे सबके वारिद है कि क्या बताऊं, और गूंगी भी शर्मा गई है। लेकिन बात सुन, एडवांस का क्या बोल रहे हैं वो लोग? अरे वो तो तब देंगे ना जब लड़के की अम्मा जाएंगी साथ, यानी कि तुम। हाय हाय, वो तो मैं साथ चली जाऊं, लेकिन अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो? पहचान गए? क्या मतलब? मतलब ये कि वो कहेंगे इतनी कम उम्र लड़की कहाँ से इतने बड़े लड़के की माँ होगी। भाई मेरे तो पता अल्लाह मियाँ, जुबेदा तुझे तो अपने बारे में बहुत खुशफहमियां है। भाई जो सच है वही कह रही हूँ। अरे वैसे तो मैं भी कवारी हूँ, लेकिन मुझे तो आज तक किसी ने लड़की नहीं समझा, और तुम्हें वैसे ही समझ जाएंगे। अगर ये आइडिया तुम्हारा ना होता ना, तो इतनी बकवास बात पे मैं तुम्हें इस आइडिया से निकाल देती। अरे ऐसे कैसे निकाल देती है?
मेरे बगैर तो ये सारा प्रोग्राम फ्लॉप है। अच्छा अच्छा बस कर भाई, अपनी तारीफें बंद कर और कल चलने के लिए तैयार रहना। कल ये रिश्ता पक्का करके ही उठना है। अरे तुम फिक्र ही न करो, रिश्ता भी पक्का और एडवांस के पैसे भी तुम्हें दिला दूंगी, देखना। ये हुई ना बात। चलो। अरे कौन कॉल कर रहा है यार? शायान, मुझे नहीं उठानी इस स्लो मोशन हीरो की कॉल, हद होती है यार। पप्पू एक मिनट, ये मेरी जैकेट क्यों पहनी है? कैसी लगी? वाह कैसी लग रही है, मेरी ये तो अच्छी लग रही होगी। स्मार्ट लग रही हूँ ना? चल सारी बातें छोड़, मुझे भूख लग रही थी, बड़ी ला दे प्लीज। मैं नहीं जा रहा भाई, दिमाग खराब मत कर मेरा। कौन सी नई बात है, तेरा दिमाग तो हर वक्त ही खराब रहता है। ये फोन आ रहा है। अरे भाई मैं नहीं उठा रहा इसी कॉल। क्यों? अब मुँह छुपा रहे हो हैं? मैं कोई मुंह नहीं छुपा रहा, कल जाऊंगा ना ड्यूटी पे, मिल लूंगा। अच्छा है ना, मिलना भी जरूरी है, शक हो जाएगा उससे। कैसे फेस करोगे ये सोच रहे होगे, है ना? देख लूंगा मैं सब। ये बताओ कि जो वो उस घर से सोना लेके आई हो, उसका क्या करोगी, कैसे दोगी वापस? वो सोना का जो सोना मैं लेकर आई हूँ, मैं वापस देने के लिए नहीं लेकर आई, समझ में आई है? तो क्या करोगी? मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी पप्पू, वो मुझ पे छोड़ दो। जब मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोल रही तो तुम मेरे मामले में मत बोलो, हर मत। चलो ठीक है, देखते हैं। अब ये तंग करेगा, पागल हो गया ये। देख ले, अभी भी कह रही हूँ। नहीं मैं नहीं उठा रहा। करता रहा फोन फिर। करते रहे। अच्छा है ना, उसे मेरा भी रोग पता चलेगा किसको कॉल कर रहा है। धनी यार कसम से, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अरे बेटा, इतनी देर हो गई, तुम अभी तक सोई नहीं? कल तो तुम्हारी शूट भी है ना? जी मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। मॉम, वादे के मुताबिक आपका बेटा अब इंटरनेशनल स्टार है, जैसा आप चाहती थी। हाँ बेटा, अल्लाह ने वो दिन भी दिखाई दिया मुझे जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। एंड थैंक्स टू यू कि तुमने अपना वादा निभाया। मॉम, मैंने अपना वादा निभा दिया है, अब आपके वादा निभाने की बारी है। वादा? जी मॉम, सोना के घर रिश्ता ले जाने का।